हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट सेम में आए हैं उनके लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने कंपेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है ना, किसी भी सीरीज़ का जो कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट, वो हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कोचेज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, कोचेज इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है वो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। कोचेज इंटीग्रल टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इफ फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 1, ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है यहाँ 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप समझिए ध्यान से। एफ बी ए नॉन नेगेटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल। एफ कोई फंक्शन है जो कि मोनोटोनिक है और नॉन नेगेटिव है, यानी जिसमें अगर हम n का मान बढ़ाते जाएं तो उसका जो फलन है, उसका जो रिजल्ट है वो कम आता जाएगा। तो उसको कहते हैं हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यानी अगर हम n बराबर 1 रखें तो मान लीजिए f बराबर fn बराबर 1 मिला है, और n बराबर अगर हम 2 रखें तो हमें fn बराबर 1/2 मिले, यानी वैल्यू घटती जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मोनोटोनिक है और डिक्रीजिंग है ना। तो ध्यान से देखना है उसको, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रल फंक्शन सच दैट एफ एन इक्वल टू यू एन। जो एफ एन है वो यू एन के इक्वल होगा। एफ एन क्या एक फंक्शन है, और यू एन आप जानते हैं एन टर्म ऑफ सीरीज होता है ना। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन देन एन बराबर एन टू इन्फिनाइट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट यू एन एंड जो लिखा हुआ है 1 to इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स आइदर बहुत कन्वर्जेंट और बहुत डाइवर्जेंस। मैं जानता हूँ आपका भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, देखिए ध्यान से आप समझिए। इसका मेन का ये बताना चाह रहा है, जो ये वाला पार्ट है ये समीशन एन बराबर 1 to इन्फिनाइट यू एन, ये एक सीरीज है। ठीक है, और ये एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर हम इसको ध्यान से देखना, अगर हम इसको इंटीग्रेबल जो है ये फंक्शन, ये सीरीज है और ये फंक्शन है, अगर हम इसको या फिर इसको किसी को एक को प्रूफ कर दें कि ये कन्वर्जेंट है तो ये 100% कन्वर्जेंट होगा। अगर हम इसे प्रूफ कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं एन बराबर 1 to इन्फिनाइट यू एन, और ये है इस टाइप से 1 to इन्फिनाइट एफ एक्स इंटू डी एक्स, जो है अगर हम इनमें से किसी एक को ये प्रूव कर दें कि ये कन्वर्जेंस है, अगर ये कन्वर्जेंस है तो ये भी होगा, अगर ये डाइवर्जेंस है तो ये भी होगा। तो यही इसका कोचेज इंटीग्रल टेस्ट है। अब ये क्या है ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से समझते हैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करिए। क्वेश्चन लिख रहा है हमारे पास, देखते रहना। ठीक है, 1/1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो ये हमें चेक करना है, चेक द कन्वर्जेंसी, चेक द कन्वर्जेंसी वाई कोचेज इंटीग्रल टेस्ट, कोचेज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, ये कोचेज इंटीग्रल टेस्ट से हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको यू एन के टर्म में बदलेंगे। यू एन बराबर इसका एन टर्म हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इससे बहुत अच्छे से समझना है आपको। एफ एन बराबर अभी हमने आपको बताया 1/n स्क्वायर, ये मिलेगा 1/n स्क्वायर, और इसी को हम कह सकते हैं समीशन एन बराबर 1 to इन्फिनाइट और एफ यू एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो फंक्शन है अभी आपको बताया कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर हम ये n बराबर 1 रखते हैं तो ये 1/, कितना मिलेगा, 1/1 मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। अब यहाँ 2 रखें तो ये मिलेगा 1/4, यहाँ अगर 3 रखें तो ये मिलेगा 1/9 है। तो इस टाइप से वैल्यू घटती जाएगी। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, और ये यू एन की एक, अगर हम इसको देखें तो इस टर्म में मिलेगी ये सीरीज 1 2 3 4 n का मान हो गया, और ऊपर 2 लग रहा है। तो ये 1/n स्क्वायर क्या है, एक एन टर्म ऑफ सीरीज है। ठीक है, सीरीज का एन टर्म है,
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम टर्म में बदलेंगे, एफ एक्स लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स बराबर 1/x²। अगर हम इसको इंटीग्रेट टर्म में बदलते हैं तब, अब क्या करना है देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ करना है चूँकि बाई कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, तो देखिए 1 to इन्फानाइट एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ लगाइए 1 to इन्फानाइट 1/x², और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये मिलेगा आपका x की घात -1/-1, और इसमें इन्फानाइट लगाइए वैल्यू 1 to इन्फानाइट, तो ये हो जाएगा -1/x 1 to इन्फानाइट। ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे, इधर हल कर लेते हैं, इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो लिख रखे हैं तो क्या मिलेगा, 1/इन्फानाइट -1/1, और हल करेंगे इसको तो -1/, इस टाइप से देखना, -1 यानी 1 मिलेगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। अब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, देखना ध्यान से, अगर हम कोई जैसे हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है, अगर इसका मान एक, ध्यान से समझना, कन्वर्जेंट ये कब होगी सीरीज, जब अगर एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो कम्प्लीटली फाइनाइट वैल्यू मिले हमें कोई, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें और उसकी वैल्यू फाइनाइट मिले और यूनिक मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट ऑफ अ सीरीज़। और अगर उसका मान जो है प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट मिले, तो उसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। यानी अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और उसका मान क्या मिले हमें, पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं एक फाइनाइट संख्या मिले, तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और अगर इनफाइनाइट मिले, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट, तो उसी को हम कहते हैं, बताइए, उसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। अब ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं जब लिमिट एफ एक्स डी एक्स 1 to, थोड़ा यहाँ देखते हैं, 1 to इनफाइनाइट हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू, जब इसकी एक वैल्यू फाइनाइट है, देन इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। सो इसलिए अभी आपने देखा बाई कोची रूट टेस्ट, जो हमारा सीरीज होगा n बराबर 1 to इन्फानाइट un बराबर 1/n² इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। देखिए अब ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, आपको समझना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसके चांसेस 99% है एग्जामिनेशन में आने के, ये आपको 15 नंबर में एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक un, इसका nth टर्म बताइए, nth टर्म क्या होगा इसका nth टर्म होगा, अब nth टर्म आपको बनाना चाहिए, इसमें दिया नहीं हुआ है, हमने आपको बताया था कि जो लेक्चर्स होंगे यानी जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ऐसा नहीं है कि आपको nth टर्म दिया जाए, आपको बनाना पड़ेगा। अब अगर आप देखें, यहाँ शुरुआत संख्याओं की कहाँ से होती है, 1 2 3 4 से तो होती है, लेकिन यहाँ 2 हैं, डायरेक्टली 2 से शुरुआत हुई है, यानी 1 2 3 4 किसके बराबर होता है, n के, n बराबर 1 2 3 4। अगर हम यहाँ इसको n+1 के रूप में लिख दें तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 3 4 5, है ना, 2 से शुरुआत हो गई इसकी, तो यहाँ क्या आएगा, n+1, क्योंकि देखिए ध्यान से, और अगर हमें यहाँ 3 चाहिए तो हम n+2 कर देंगे, ये वाला टर्म, यहाँ 3 है तो n+2 आ गया, यहाँ 2 है तो n+1, n बराबर 1 और n बराबर 1। ठीक है, 1 से ही तो शुरुआत होती है, पहला टर्म है ये, अगर आप देखें पहला टर्म ही तो है ये, n बराबर 1 है यहाँ, अब यहाँ 1 रखो तो 1+1 2 मिला, डॉट, यहाँ फिर 2 रख, यहाँ 1 रखो और 2, 1+2 3 मिला, तो ये पहला टर्म आ गया un1, तो इसका जो nth टर्म है ये आया, है ना। अब हम इसको fn में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मिलेगा हमें, fx में कन्वर्ट करेंगे इसको हम x में, तो x+1 x के रूप में लिखते हैं, और ये मिलेगा x+2। अब हमको इसमें इंटीग्रेशन करना है और इसमें लिमिट रखनी है, और उसका मान अगर एक फाइनाइट संख्या मिले तो समझ लेना कि हमारा जो टेस्ट है वो कैसा है, बताइए, वो हमारा टेस्ट है कन्वर्जेंट है।
अगर ये कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया तो जो सीरीज होगी वो आल्सो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि इसका जो मान आना चाहिए वो एक फाइनाइट संख्या मिले, इनफाइनाइट नहीं हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, लिमिट 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स 1 टू इनफाइनाइट 1/x+1। कोशिश यही करेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। बाकी आप ध्यान लगा कर देखें बस। अब क्या करेंगे, ये है ना, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको अगर हम तोड़ें तो आपको इस टाइप से समझ लेना है। हम इसको इस टाइप से तोड़ लेंगे, या यहीं समझा देते हैं। हम इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में, या dx लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है। हम इसको तोड़े हैं तो ये बनेगा 1+x+2। हमने तोड़ा है इसे, केवल कुछ किया नहीं है। x+1 आएगा यहाँ, ठीक है, x+2 और ये dx आएगा यहाँ। हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया। अब इसको हल करके देखेंगे तो ऊपर 1 मिलेगा और 1/x+1x2 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, अब इसे तोड़ा है ना तो इसमें लिमिट और लगा देंगे, देखना यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होएगा बताइए। आपको इंटीग्रेशन मिलेगा इसका log x+1 माइनस log इसका क्या मिलेगा x+2। आपने कक्षा 12 में और 11 में ये इंटीग्रेशन खूब सीखे हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखे होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप है ही हैं, तो कक्षा 12 में आपने ये सीखे हैं, ठीक है, गोइंग टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखना है, इसमें हमें लिमिट पुट करनी है, ये वाली, ये लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर, सबसे पहले अपर लगाते हैं उसके बाद लोअर, ठीक है। हम क्लासेस को इस टाइप से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कक्षा 12 से आप डायरेक्ट बीएससी में आए तो आपको थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें क्लियर कराते हैं। बाकी शॉर्टकट कुछ भी नहीं करते हैं, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट जब मार सकते थे जब आप 3rd सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में होते, या अन्य मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाता, लेकिन अभी आप नए हैं तो आपके लिए कुछ भी शॉर्टकट नहीं कर सकते। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब देखिए इसमें इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ x है तो x में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये n के लिए वैल्यू है ना। x के लिए इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें फुल व फुल इस टाइप से मिलेंगे। अगर देखिए क्यों नहीं रख सकते, x का मान अगर हमें इनफाइनाइट रख देंगे तो ये सब मटेरियल इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये सब इनफाइनाइट हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला इनफाइनाइट, इसको इस टाइप से ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। आपको बस देखना है ध्यान से, यहाँ मिला। अब माइनस देखिए, अब log 1 रखिए, यहाँ x में 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस। देखिए फिर ध्यान से, ये लिखा हुआ है x+2, इसमें 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1 + 2 log 3, ठीक है। तो आपने क्या देखा, थोड़ा अच्छा हो गया ये है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका log n+1। आपको इसकी प्रॉपर्टी तो याद होंगी, n नहीं है x है ये, ठीक है। आपको n की तरह लग रहा होगा ये, लेकिन है x। तो ये हो गया इस टाइप से। हमने इसको क्या किया, लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, कौन सी, a/b वाली, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस, ये हो जाएगा log 3/2, है ना, 3/2 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा 3/2, थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो देखिए, ये हो जाएगा log 3 माइनस 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 प्लस होना चाहिए, ये log 2 माइनस log 3, नहीं फिर गड़बड़ हो गया, ये प्लस आएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा पलट के लिखें, पलट के लिख दें तो ये मिलेगा प्लस log 3 माइनस log 2। अब आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आ रहा है, नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। अब इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू, यहाँ नहीं,
आपको थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ चेंजमेंट ये करना पड़ेगा कि हम एक्स टेंस टू इन्फानाइट लगाएंगे। एन टेंस टू कैसे लगा देंगे, जब हमारा टर्म एक्स का चल रहा है तो एन कहाँ से आ गया उसमें, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फानाइट, ये मिस्टेक है, एक्स टेंस टू इन्फानाइट। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये गलती जब अभी ध्यान से उतर सकती है तो आगे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको याद रखना है कि यहाँ जब हम इसका तोड़ेंगे इसको, तो x के टर्म में तोड़ा है तो लिमिट भी x के रूप में ही रखेंगे। ठीक है, अब ये लिमिट x, तो ये हो जाएगा log x + 1 अपॉन, बाकी आप कोई टेंशन ना लें, थोड़ी बहुत हो जाता है। ठीक है, log 3/2, बस आप स्टेप समझते रहें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें जब हम वैल्यू इन्फिनिट रख देंगे तो थोड़ा इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा n 1 + 1 अपॉन n, और यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, यानी x ही है ये, n ना समझे आप इसे, और ये आदत पड़ गई है ये। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 1 + 2 अपॉन क्या आएगा x। आप ध्यान से देखते रहना, log प्लस है ये, अरे यार यहाँ प्लस है ये, प्लस 3/2। अब ध्यान से देखना, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें लिमिट रखेंगे, यहाँ लिमिट लगाई ही नहीं, लिमिट x टेंड टू इन्फानाइट है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा log 3/2। 0 कैसे हो जाएगा बताएं, देखिए ध्यान से कैसे होएगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा समझ ही लीजिए। log ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फानाइट, ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन इन्फानाइट, ध्यान से देखते रहिए, प्लस log 3/2। जब इसे हल करेंगे तो ये मिलेगा log 1, ठीक है, 1 + 0 बटा ये मिलेगा 1 + 0। जी 0 क्यों हो गया, क्योंकि 1 अपॉन इन्फानाइट या 2 अपॉन इन्फानाइट का मान 0 ही होगा। ठीक है, 1 अपॉन इन्फानाइट बराबर क्या होता है 0, तो ये आपको याद रखना है, प्लस log 3/2। इसको हल करेंगे तो log 1 मिलेगा, ठीक है, प्लस log 3/2, और log 1 का मान क्या होता है 0, 0 + 3/2 log 3/2, और हल करोगे इसे आप तो log 3/2 मिला। और जो log 3/2 है वो एक फाइनाइट संख्या है, तो हमने कहा कि जो f(x) है वो इज कन्वर्जेंट, सो un लिमिट लगा देते हैं इसमें थोड़ा, लिमिट देखो 1 and to इन्फानाइट इज कन्वर्जेंट, सो n बराबर 1 to इन्फानाइट un आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो गई इसकी कंडीशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन हल किया, सारे क्वेश्चन इस टाइप से ही होंगे, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा हार्ड तो था लेकिन आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।